तो हेलो गाइस, आज हमारा एक और क्वेश्चन है फंक्शंस चैप्टर का। ठीक है, फंक्शंस चैप्टर का एक और सवाल है हमारे सामने। तो इसको देखो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचना होगा, है ना। कैलकुलस का सवाल है। तो यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन गिवन है 3/4 टाइम्स एक्स प्लस 1, और हमें एक डेफिनेशन गिवन है एफ ऑफ एन टाइम्स एक्स। तो यहाँ पर हमें इसकी डेफिनेशन ऐसे गिवन है कि अगर एफ स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं है बल्कि एफ ऑफ एक्स है ना। तो मतलब बस कॉम्पोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं ना फंक्शंस की। तो वही डेफिनेशन चल रही है। एंड हमें लिमिट लगानी है और लैम्डा के ऊपर सवाल बने हुए हैं। ठीक है, तो लैम्डा के ऊपर ऑप्शंस है हमारे। तो हमें बेसिकली लैम्डा चाहिए। लैम्डा ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो लैम्डा है उसको हम सिंपली हमारी जो लिमिट है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स, ये चीज़ हमें गिवन है। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा भाई एफ ऑफ एक्स जो है वो तो हमें गिवन है 3/4 टाइम्स एक्स प्लस 1। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ निकालो, एफ ऑफ एक्स जो कि एन वाला होगा, है ना। कॉम्पोजिशन निकालना है। तो ऑब्जर्व करो पैटर्न, जो आपका एफ ऑफ एक्स होगा, जो कि ऑब्वियसली आपका क्या है, f2x, है ना। वो क्या होगा, 3/4 एक्स प्लस वन, है ना। तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस 3/4 प्लस 1। वैसे ही अगर आप f3x करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, f2x जो था आपका उसमें आपको f ऑफ x डालना है। तो ये आपका आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका x की जगह क्या आ जाएगा, हाँ 3/4 एक्स प्लस 1, और आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3/4 प्लस 1। तो आपको क्या मिल गया, मिला 3/4 की पावर क्यूब टाइम्स एक्स प्लस 3/4 की पावर 2 प्लस 3/4 प्लस 1। तो आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व हो गया होगा कि यहाँ पर क्यूबिक पावर है और यहाँ पे एक समेशन बन रहा है। तो यहाँ पे आपको पता लगा एफ ऑफ एन एक्स क्या बनेगा आपके पास, 3/4 की पावर एन टाइम्स एक्स प्लस यहाँ पे एक समेशन चलेगा 3/4 की पावर आर का, जो आर जो है वो जाएगा 0 से लेकर n-1 तक, है ना। तो या मतलब इजी हो गया ना। अब हमें करना क्या है, इस पे लिमिट लगानी है। तो सबसे पहले तो ये समेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये जो समेशन है इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इस पे फॉर्मूला लगेगा a इंटू 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो यहाँ पे आप लगाओगे जब इसको, तो a आपका क्या है 1 है, और आपका 1 - r क्या आपका 3/4, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है n वो क्या है, ये 0 से लेकर n-1 तक जा रहे हैं, मतलब n टर्म्स हैं। तो ये आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 1 - 3/4। ठीक है, तो ये तो 1/4 बन जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा ना। तो आपके पास ओवरऑल जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एन एक्स, वो आपके पास क्या बन गया, ये एक्चुअल में आ क्या रहा है, 3/4 की पावर एन एक्स प्लस यहाँ पर आ गया 4 टाइम्स 1 - 3/4 की पावर एन। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब इसको सिंपल आपको लिमिट लगानी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको लैम्डा चाहिए था। लैम्डा क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/4 एक्स यहाँ पर पावर n प्लस 4 टाइम्स यहाँ पर आ गया 1 - 3/4 की पावर n। इस ओवरऑल चीज़ पे लिमिट लगी हुई है। तो देखो बेसिक सी बात है, यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हो, 3/4 एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो जैसे जैसे आप उसकी पावर बढ़ाते जाओगे, n को बढ़ाते जाओगे, तो ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है, ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है
ये डिक्रीज होती जाएगी और कब तक, ये अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो बन जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो आपके पास आ जाएगा 0 टाइम्स x प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम ही फंडा है, ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास आ गया 4 टाइम्स 1 माइनस ज़ीरो, तो आपके पास आ गई वैल्यू 4 लैम्डा की। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो वो तो सही बात है क्योंकि हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है। लैम्डा इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स, ये तो गलत बात है। द लाइन y इक्वल टू लैम्डा हैज स्लोप जीरो, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि लैम्डा कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो बात तो सही है भाई। एंड द लाइन 4y इक्वल टू लैम्डा, 4y इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा आपका कितना आ गया 4 आ गया, तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन की बात हो रही है यहाँ पे। y इक्वल टू 1 वाली जो लाइन है टच इज द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन, तो यहाँ पे आप अगर बना लोगे बहुत इजीली, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपका एक सर्कल है। ठीक है, वो आपने कहाँ रखा है, वो आपने रख दिया ओरिजिन पे। ठीक है, वो कह रहे हैं यूनिट रेडियस का है, मतलब यूनिट रेडियस का, तो भाई ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, y इक्वल टू 1 वाला, है ना। तो आप उधर से अगर ये वाली लाइन निकालोगे, है ना, ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू 1, तो वो एक टच करेगी ना, क्योंकि वो टेंजेंट होगी, ये एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो ये बात सही है। तो आपका आंसर आ गया 134,